मनीषा तरफ वेलकम टू ऑल स्टूडेंट इन माई क्लास, लवली स्टूडेंट। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका लगन और आपका मेहनत ठीक बरकरार रहे। ऐसा नहीं कि पतंग की तरह छिटिया करके नीचे गिरे। कभी कभी आदमी मेहनत करते करते देखते हैं कितना मेहनत से पतंग को ऊपर किया जाता है। कृष्ण कुमार, अभी तो मन लगता होगा पतंग उड़ाने में, लगता है ना? पतंग ऊपर ले जाने में मेहनत लगता है, क्यों लगता है? उसका पुछरी दिया जाता है, फिर कन्नी दिया जाता है, फिर जोर से घिंचते 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 उसको कहाँ तक ले जाना चाहता है? ऊपर तक। पतंग भी कहता है कि एक दिन तो हम आसमान छू के दम मारेंगे, भले हम गिर करके कुछ कचरा में चले जाएंगे, इसके लिए हमको गम नहीं है, लेकिन हम आसमान को छू के दम मारेंगे। उसी तरह आप लोग ये जरूर दिमाग में सोचिएगा कि आगे जो हो, लेकिन हम आसमान छू के दम मारेंगे। आसमान कौन छूता है? जो कि कंपटीशन को फेस कर जाता है, वो आसमान छूता है। और जो कंपटीशन को फेस नहीं करता है तो वह पतंग उड़ते उड़ते नीचे छिटना के गिर जाता है किसी के घर पर। लोग लूट करके उसको क्या कर देता है? चीर चार लेता है, ये लेके भाग जाता है। उसी तरह आदमी का जिंदगी है, जो अपने लक्ष्य से पहले अगर वो ऊपर उड़ते हुए चला गया, फेस कर गया, अपने आसमां को पकड़ लिया, तब तो उसका बल्ले बल्ले है। चार गो आदमी उसको देख रहा है, देखिए किस तरह से पतंग में पतंग लड़ रहा है, सब खुश रहा है, और जो खींच रहा है वह भी खुश रहा है। उसी तरह गार्जियन भी देखता है कि मेरा पतंग कितना दूर चला गया, मेरा बेटा कितना दूर चला गया कंपटीशन के दुनिया में और फेस कर गया, मेरा बेटी कितना सुंदर कहाँ चला गया, फेस कर गया, और काफ़ी खुश होता है उस तरह से। उसी तरह पतंग भी सोचता है एक दिन तो कचरा में जाना है, लेकिन हमको उस लक्ष्य के मुकाम आसमान को छू डालना है। उसी तरह आपको भी सोचना होगा, ये कुछ भी हो, एक दिन उस लक्ष्य और आसमान को छू के दम मारेंगे। ठीक है, चलते हम मैथमेटिक्स की दुनिया में और अगले क्लास की तरफ। विद्यार्थियों, आप खुश हैं पढ़ने में कि नहीं हैं? दिमाग है ना ठीक से? इधर 50% खुश है? हाँ, ठीक है। आप चलिए देखिए जरा गौर से। मेरा कहने का मतलब है कि हम हिंदी से अंग्रेजी की तरफ हम आपको मोड़ना चाहते हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग अगर करिएगा तो सभी किताब अंग्रेजी में ही लिखना पड़ेगा, याद रखिए। या पॉलिटेक्निक भी करते हैं, बीआईटी करते हैं, ट्रिपल आईआईटी, जेईई या मेडिकल की तरफ आप बढ़ते हैं, एमबीबीएस करते हैं, नीट को अगर फेस करते हैं तो सभी में आपको वहाँ मैट्रिक के बाद आपको इंग्लिश मीडियम में आपको किताब आपको देगा। उस जगह आपको समझने का समर्थ होना चाहिए। ये धुराधार मैट्रिक के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों चलते हैं, लेकिन उधर जब हम चलेंगे टेक्निकल क्षेत्र में या नीट के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में, आईसी के बाद
इंटर करने के बाद आप MBBS की तैयारी कर रहे हैं या JEE का एडवांस का कर रहे हैं, तो उस जगह आपको सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश मिलेगा। उस समय आप एक बाग उसको नहीं पकड़ पाइएगा, इसलिए अभी आपको उसको पकड़ते हुए जाना है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों, हिंदी और अंग्रेजी दोनों, हिंदी और अंग्रेजी दोनों, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह नहीं कि इंग्लिश में बोल दिए तो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो समझने का आप समर्थ को पैदा करना है। क्या करना है? इसको क्या कहा जाता है? एबिलिटी। क्या कहता है? योग्यता। आप में समर्थ होना चाहिए कि ये चीज़ हम कर रहे हैं, उसी को कहता है। जिसका योग्यता जितना अधिक है उतने ये है, पैसा है। तो दुनिया में जिसका योग्यता अपने आप को जो चीज़ में जितना बढ़ाया है वो चीज़ में उसको उतना ही पैसा हो गया है। तो योग्यता पर निर्भर है। आप एबिलिटी को बढ़ाइए, योग्यता को बढ़ाइए। चलते हैं हम अपने समझ को बढ़ाने के लिए, इंटेलिजेंसी है ना, अपने बुद्धि को तेज करने के लिए, अपने बुद्धि को बढ़ाने के लिए चलते हैं हम इम्पोर्टेंट वर्ड इन मैथमेटिकल। सर इम्पोर्टेंट में टी छूट गया लास्ट में। इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट वर्ड इन मैथमेटिकल। मैथमेटिकल मतलब गणितीय क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? गणितीय क्षेत्र में। हाँ। फिजिकल मतलब भौतिक है। केमिकल मतलब रासायनिक। ठीक है। तो उस दुनिया को कहा जाता है, दुनिया तो मतलब वो दुनिया नहीं, वह क्षेत्र कहा जाता है मैथमेटिकल क्षेत्र में। मैथमेटिक्स की दुनिया में हम चलते हैं। मेरा कहने का है जिसका ये योग्यता जितना अधिक होगा वह उतना ही अपने जीवन को आर्थिक क्षेत्र में मजबूत कर सकता है। आर्थिक क्षेत्र में, रुपया पैसा के क्षेत्र में। और जिसका ये एबिलिटी योग्यता जिसका जितना कम होगा वह उतना ही जिंदगी में भटकेगा और उतना ही दुख भोगेगा। ख्याल रखिए, इसलिए अपनी योग्यता को बढ़ाने का कोशिश करिए, योग्यता को बढ़ाइए। समय कम, काम बहुत। किसने कहा है? स्वामी जी, स्वामी ये साई स्वामी जी महाराज ने एक भजन लिखा है, समय बहुत काम अधिक है, इस पर मन का चंचल घोड़ा, काम बहुत समय बहुत कम है, काम अधिक है, जिस पर मन का चंचल घोड़ा, पता न किस पल धर बैठेगा, पता न किस पल धर बैठेगा, मनुष्य रूप चांद पगले, समय बड़ा बलवान। उसने कहा समय बहुत बलवान है। पूज्य साई स्वामी जी महाराज के द्वारा मुझे भी गाइड किया गया था उस समय 2011 में। तो उनके द्वारा कहा गया कि अगर ज़िंदगी में दोनों हाथ में लड्डू आपको ज़रूरी है, लेना चाहते हैं संसार और परमार्थ, तो आपको दोनों काम करना होगा। पढ़ने में आपको तेज होना होगा और परमार्थ की तरफ अगर आगे बढ़ना होगा तो आप ध्यान करते जाइए जो आपको बुद्धि बताए। दो काम करिए, इधर भी तेज रहिए और इधर भी तेज रहिए, तो सांसारिक और परमार्थ दोनों आपका सुधर जाएगा। संसार में किसी भी आदमी का दोनों सुधरना यह नामुमकिन है। या तो इधरे वो भुला जाता है संसार में, अंत में राम नाम सत्य है। उस समय पता लगता है कि नहीं कोई है, कोई है, पहले नहीं पता लगता है। जब आप करीब आ जाते हैं, हो सकता है हार्ट हो गया, शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया, जो जो बीमारी हो गया कर आ गया, अब तो डॉक्टर जवाब दे रहा है, तब उस परम पिता परमात्मा का याद आता है। डॉक्टर भी कहता है कि अब इनको भगवान पर आस रखिए, इसका कोई भंज नहीं है। तब उनको ख्याल आता है कि ऐसा हुई है, हाँ ऐसा भी है। तो जो सांसारिक और परमार्थ दोनों अगर सही रखना चाहते हैं, या तो इधरे बुड़ जाता है या तो उधरे बुड़ जाता है। बाबा बन जाइए तो संसार के नाम छोड़ दीजिए, संसारिक बन जाइए तो इसमें भगवान का नाम छोड़ दीजिए। लेकिन दोनों जिसका बरकरार रहता है वह सबसे खुश रहेगा दुनिया में। याद रखिए,
और दोनों बरकरार रखने के लिए दोनों काम करना होगा। इधर का एबिलिटी को मजबूत करना होगा, यह नहीं कि हम भगवान को मानते हैं हम कमज़ोर है। वो सबसे तेज होता है जो एबिलिटी को मजबूत रखता है, योग्यता को बढ़ाते जाता है, इधर भगवान का भी नाम लेते रहता है, वह दुनिया में सबसे सुखी रहता है। हम चलते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया में महत्वपूर्ण गणितीय शब्द को हम बताने जा रहे हैं कि गणित के क्षेत्र में हमेशा इनका प्रयोग होता है। किसके लिए? समझने के लिए। टू रीड बताया ना, इन्फिनिटिव के लिए, के वास्ते, ठीक है ना। जैसे दौड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो रनिंग, हाँ, टू रन यूजफुल इन हेल्थ। उसी तरह टू अंडरस्टैंड, समझना, क्या? समझना। इंग्लिश बुक, इंग्लिश, अंग्रेजी किताब के लिए इज नेसेसरी, बहुत जरूरी है। अंग्रेजी किताब, इंग्लिश बुक का जब इंग्लिश मीडियम में दे दिया जाए तो ये सब चीज़ हमेशा हरदम पर हमेशा बार बार अगेन टू अगेन यूज होता है। चलिए हम इसके बारे में हम बताते हैं। सबसे पहला नंबर, विवेक कृष्ण कुमार, बोलते जाओ। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब हल। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? जोर से बोलो। हाँ, जैसे कि 3x माइनस 5 इक्वल टू कितना? 15। तो इसको कहेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हल कीजिए। 3x बराबर x, 7x बराबर 15/3, कट के कितना? 5, x का वैल्यू कितना? 5। तो कहीं भी इस तरह से रहेगा तो अंग्रेजी में कहेगा सॉल्यूशन, हल। ये सॉल्व डेट, क्या कहेगा? सॉल्व डेट। सॉल्व डेट, हल कीजिए। सॉल्व डेट मतलब हल कीजिए। तो आप शुरू कीजिएगा तो क्या लिखिएगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दे करके डॉट, सॉल्यूशन देकर डॉट। सोल्यूशन, सॉल्यूशन देकर हल दे करके इसे अंग्रेजी मीडियम में लिखिएगा, ठीक है। हिंदी में लिखिएगा तो हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ गौर से कृष्ण कुमार, हम बोले कि कहीं लिखा रहेगा सॉल्व डेट, सॉल्व डेट कहीं लिखा रहेगा सॉल्व कीजिए, क्या कीजिए? सॉल्व। आज सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के लिए कहेगा तो क्या करना है? पहले सॉल्व डेट लिखेगा यानी हल कीजिए। तो आप जब शुरू करिएगा हल करने के लिए तो सॉल्यूशन लिखिएगा, क्या लिखिएगा? सॉल्यूशन मतलब हल मैंने बता रहे हैं, ये हल मैं कर रहा हूँ। कोई दिक्कत हुआ पहला नंबर में? दूसरा सिंस मतलब चूंकि, सिंस मतलब चूंकि, तो ऊपर में 2 गो है, नीचे में 1 गो। चूंकि ऐसे लिखेगा, चूंकि या चूंकि सिंस, ऐसा ही अनसी सिंस 15x बराबर 90, देयरफॉर x बराबर 19, x इक्वल टू 19/50, 15 छके 90, x इक्वल टू 6। कैसे लिखिएगा? सिंस 15x इक्वल टू 90, देयरफॉर, याद रखिए ध्यान से, देयरफॉर x इक्वल टू 90 यहाँ गुना में कहाँ आएगा? भाग में, और कटा के कितना आएगा? 6। किसको इंग्लिश में इस तरह से बोलिएगा? सिंस 15x इक्वल टू 19, देयरफॉर x इक्वल टू 19/15, इसको कटा दिया जाए, कटाने के बाद कितना होता है? 6, x इक्वल टू 6। कोई दिक्कत नहीं। तो सिंस कब बैठा जाता है? कोई सवाल है तो सवाल कह के चूंकि कह के ऐसे कर दीजिए, यह रूल है, चूंकि हम जानते हैं ये बराबर ये, सिंस इस तरह से, चूंकि 10 इस प्रकार, वी नो हम लोग जानते हैं, इस तरह से करेगा। सिंस वी नो, सिंस वी नो डेट, सिंस वी नो डेट, चूंकि हम जानते हैं या हम लोग जानते हैं, ऐसे करके इतना बराबर इतना 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 बराबर, ऐसे इंग्लिश मीडियम में। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। तो ये सिंस हो गया। देयरफॉर मतलब इसलिए, देयरफॉर मतलब क्या आता है? तो सिंस का बोले थे ऊपर में 2 गो ऐसे रहेगा, और देयरफॉर मतलब ऐसे होगा, ठीक है ना।
तो चूंकि यहाँ सिंस दीजिए, अगर सिंस देना है तो 10x इजकल टू 100, 10x इजकल टू, तो ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस 10x इजकल टू 100 और देयरफॉर, तब क्या करना है, x बराबर x इजकल टू 100 बाय कितना, 10 कट के कितना, 10 हाँ, इसलिए x इजकल टू 10। कोई दिक्कत नहीं। तो चूंकि में होता है कि जो प्रश्न दिया है या रूल है उतना आप बैठा देता है, तब जब हल करने लगते हैं तो x का जब वैल्यू निकालेंगे तब इसलिए x बराबर 10 के साथ, x के साथ 10 किस में है, गुना कहाँ आएगा, भाग कट के कितना आएगा, 10 तो इसलिए इसको बोलने में हैंस 10x इजकल टू 100, देयरफॉर x इजकल टू 100 बाय 10, कट करके 10, देयरफॉर x इजकल टू, कोई दिक्कत, इंग्लिश में इस तरह से हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल मतलब होता है उदाहरण, एग्जाम्पल मतलब क्या होता है, हैं? उदाहरण। कोई चीज़ का प्रश्न, अगर उदाहरण के जो चीज़ आप प्रश्न बोल रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में नियम बोल रहे हैं, तो नियम बोलने के बाद जैसे हम कहेंगे कि कोई अंक के साथ अगर नीचे में भाग है, ठीक है, ऊपर में इस तरह से है, ध्यान देना, ठीक ना, ध्यान दो, आपको नियम बताए हैं, अगर इस तरह से है, ठीक है, तो भिन्न अगर बटे में है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, क्या किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या आता है हिंदी में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना क्या आता है, गुना। तो कभी भी कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो अब इस पर जो सवाल अगर देते हैं तो उसका कहते हैं एग्जाम्पल, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल। हाँ, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या एग्जाम्पल, कि x/2 बराबर x/2 इजकल टू 15/5, ठीक है ना, इसको ऐसा या 6 दे दो, नीचे में दे दिए। तो कभी भी गुना करना तो सबसे पहले इसको करना, 6 गुना x कितना हुआ, 6 अब 15 दूनी 30 हुआ ना। तो यहाँ अब और बताए थे वहाँ संकेत अंग्रेजी में, ये मैथमेटिक्स में, कि अगर एगो बराबर चल जाए आगे में तो इसके आगे निहित होता है, क्या होता है, अगला क्लास में बताए थे कि 1 बराबर आ जाए तो उसके आगे निहित लगाएंगे। 6x बराबर कितना हुआ, हाँ, इजकल टू 30। अब इसलिए देयरफॉर क्या बोलेंगे, देयरफॉर x इजकल टू 13 बटे कितना, 6 कैसे, 6 के साथ ये गुना में कहाँ आएगा, भाग में, कट जाए कितना होगा, 5 बार में, इसलिए x इजकल टू कितना, 5 इज आंसर, 5 इज आंसर, दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। तो आंसर कितना हुआ, 5। इस तरह से हम देखते हैं कि कोई चीज़ प्रश्न अगर जिसके बारे में हम बोलते हैं और उसके बारे में कोई प्रश्न अगर हम पेश कर देते हैं तो आप कहिएगा कोई एग्जांपल आप पेश कीजिए जो बात आप बोल रहे हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो कोना कोनी गुना है, तो कैसे गुना है कैसे समझेंगे। इसके लिए जो प्रश्न पेश किया जाता है, दिया जाता है, बताया जाता है, उस प्रश्न को हम एग्जाम्पल के तौर में कहते हैं। क्या कहते हैं, कोई बात बोले तब आप कहिएगा बताइए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल के लिए प्लीज, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है इसका, ठीक है, तो उसको कहा जाता है उदाहरण। क्या कहा जाता है, अब अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब समझना, अंडरस्टैंड मतलब, तो डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझ रहे हैं, क्या आप
समझ रहे हैं। समझते हैं, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड। आप समझते हैं। तो कोई भी चीज़ को समझना उसको अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडरस्टैंडिंग। कोई दिक्कत? नहीं। नहीं। चलिए अब आगे की दुनिया की तरफ चलिए। हम पूछेंगे अभी बताया वाक्य कैसे क्या हुआ। राजनंदिनी बताओ एग्जाम्पल कब पेश करते हैं? जो कोई प्रश्न होता। जब कोई प्रश्न का रूल के बारे में बताए जाते हैं तब कहते हैं कि आप एग्जाम्पल दे करके बताइए। क्या दे करके? एग्जाम्पल देखिए। यानी उदाहरण दे करके बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? अंडरस्टैंड मतलब समझना। हाँ, समझने की क्षमता को बढ़ाना। पावर ऑफ अंडरस्टैंड, इंक्रीजिंग पावर ऑफ अंडरस्टैंड। आप अंडरस्टैंड की पावर को क्या करिए? बढ़ाइए। उसके इंक्रीजिंग ऑफ अंडरस्टैंड पावर, अंडरस्टैंड की पावर को, समझने की क्षमता को आपको बढ़ाना है। देखिए फाइंड मतलब पता लगाइए। फाइंड मतलब पता लगाइए। तो फाइंड वैल्यू, FIND, फाइंड वैल्यू। वैल्यू, VALUE, वैल्यू। फाइंड वैल्यू मतलब पता लगाइए। यहाँ देखिए पता लगाओ तुम लोग। 3x + 5 = 20। तो फाइंड वैल्यू x का पता लगाइए जल्दी। x बराबर 5। x बराबर 5। 3x कर देते हैं। 20 के बाद ये 5 इधर जाएगा। 3x = 50। x बराबर 50 बाई कितना? 3। कट के कितना हो? 5। तो जब कभी भी आप ये को लगाइएगा बराबर तो ऐसे निहित देते जाइए, निहित देते जाइए, इसलिए अंत में x दे दीजिए। ठीक है, तो ये x का वैल्यू जो निकालना है, या किसी भी चीज़ का जब वैल्यू निकालेंगे तो कहेंगे फाइंड वैल्यू। क्या बोलेंगे? फाइंड वैल्यू। यानी पता लगाइए। फाइंड वैल्यू मतलब पता लगाइए। कोई दिक्कत? नहीं। फाइंड वैल्यू जहाँ भी कहते हैं तो फटाक से जान लेना है कि ये पता लगाइए। सम मतलब कुल योग। सम मतलब कुल योग। हाँ, द सम इज 3 एंगल, द सम आर 3 एंगल्स, ट्रायंगल्स। तीनों कोनों का योगफल। 3 एंगल ऑफ ट्रिंगल। ट्रायंगल। त्रिभुज मतलब त्रिभुज का अंग्रेजी क्या आता है? ट्रायंगल। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो कुल योगफल का अंग्रेजी होता है सम। याद रखना, योगफल का अंग्रेजी क्या होता है? हाँ, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180। 2 सम आर 180। हाँ, 3 एंगल ऑफ ट्रिंगल 180। 100 तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180। तो सम मतलब कुल योग होता है। सम मतलब कुल योग। जैसे कि अभी 1 + 3 + 5 कुल योग क्या होगा? इसका सम कहेगा निकालने के लिए कितना होगा? 9। कोई दिक्कत? नहीं। जोड़ का कुल योग को हम सम कहते हैं। जोड़ का कुल योग को सम कहते हैं। कभी भी सम कहेंगे इंग्लिश में, कुल योग कहेंगे तुरंत उसको कुल को जोड़ देना। पुट मतलब रखना। पुट मतलब रखिए। पुट वैल्यू x बराबर 5। ध्यान दीजिए, पुट वैल्यू x बराबर 5। पुट वैल्यू x = 1। ठीक है, x का वैल्यू कितना रखना है? 1। यहाँ देखिए 3x, ठीक है, प्लस 9 कितना होगा? 8 + 9 तो इसमें होगा 11। x का वैल्यू कितना रखना है? 1। देखिए पुट वैल्यू x = 1। तो x की जगह गुना करके 1 ले रख दो, प्लस 9। 9। 3 या प्लस 9 = कितना? 11। 9 3 12।
9 3 12 कितना 12। तो इस तरह से अगर 12 होता है तो एक्स का वैल्यू आप कितना रखे थे? एक्स का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू अगर 2 रखिएगा तब 3 दूनी 6 9 6 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा ना। तो ये वैल्यू रखना, एक्स का वैल्यू रखना, उसको कहता है पुट। उसको क्या कहा जाता है? पुट। क्या कहा जाता है? पुट मतलब पुट मतलब रखना, पुट मतलब रखना, पुट वैल्यू। जैसे बोलेगा पुट वैल्यू एक्स इक्वल टू इतना, फटाक उसको रख करके फटाक हल कर देना। पुट वैल्यू, वैल्यू रखिए। पुट वैल्यू मतलब वैल्यू रखिए, वैल्यू रखिए। अगर एक्स का इक्वल टू 0 रखना है इसमें तो 3 गुना 0 प्लस 9, 9 0 प्लस 9 इक्वल टू 9। पुट वैल्यू एक्स बराबर 0, व्हाट इज रिजल्ट? 9। क्या रिजल्ट है? 9 इज रिजल्ट। दिस इज रिजल्ट व्हेन एक्स इक्वल टू 0, व्हेन एक्स इक्वल टू 0 देन वैल्यू 9। तब वैल्यू क्या हो गया? 9। तो बारी बारी से जिस तरह से आप 1 रखिएगा तो कुछ आ जाएगा, 2 रखिएगा तो कुछ आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 3 रखिएगा तो कुछ आ जाएगा। तो वैल्यू को रखना उसको पुट वैल्यू कहते हैं। क्या कहा जाता है? पुट वैल्यू। हाँ, पुट वैल्यू रखिए, फलना रखिए, पुट वैल्यू। फटाफट बोलेगा इंग्लिश में, पुट वैल्यू, पुट वैल्यू। सम मतलब कुल योग, फाइंड मतलब पता लगाइए, फाइंड मतलब पता लगाइए। कोई दिक्कत? कोई चीज़ दिया है मान, फटाक हल करके पता लगा लीजिए कि इसका मान इतना होगा। क्या पता है? व्हाट इज फाइंड वैल्यू, क्या है वैल्यू, है ना? तो कोई दिक्कत? फिल इन द ब्लैंक मतलब फिल मतलब भरिए, इन द ब्लैंक मतलब खाली स्थान को। फिल इन द ब्लैंक मतलब खाली खाली स्थान को भरिए। फिल इन द ब्लैंक, यहाँ गौर से देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। खाली स्थान को भरना है, भर के दिखाइए। 3 प्लस वाट बराबर 10, कितना होगा उस जगह? 7, कितना होगा? 7 3 10, यहाँ 7 भराएगा। तो वही का फिल इन द ब्लैंक भरिए। क्या भरिए? जो उचित अंक है उनको भरिए। यहाँ 7 भराएगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो गौर से, याद करो। विच ऑफ द फ्लाइंग, विच ऑफ द फ्लोर, जोर से, Which of the following? विच मतलब कौन सा, कौन सा? ऑफ द फ्लाइंग मतलब निम्नलिखित में, निम्नलिखित में कौन सा? विच ऑफ द फ्लाइंग, विच ऑफ द फ्लाइंग बताएगा निम्नलिखित में कौन है, निम्नलिखित में कौन है? और 3x इक्वल टू 50, तो x बराबर कितना होगा बताइए इसमें मान। अगर दिया है गिवेन हियर, गिवेन हियर यहाँ दिया है तो x इक्वल टू कहीं 5 देगा, कहीं 3 देगा, कहीं 6 देगा, कहीं 8 देगा। बोल विच इज द फलाइंग x वैल्यू, निम्नलिखित में कौन सा वैल्यू x का है? निम्नलिखित में कौन सा वैल्यू x का है? 5 है। ये इधर आएगा तो यहाँ 3 आएगा तो 5 होगा वैल्यू। क्या होगा? 5 वैल्यू। तो वही निम्नलिखित में जहाँ भी कहेंगे निम्नलिखित में कौन सा वैल्यू है, निम्नलिखित में कौन सा, निम्नलिखित में कौन सा? हाँ, विच ऑफ द फलाइंग, निम्नलिखित में कौन सा, कहीं भी रहे विच ऑफ द फलाइंग तो निम्नलिखित में कौन सा होगा, कौन सा? निम्नलिखित में कौन सा? हाँ, और निम्नलिखित में कौन सा मान होगा, विच ऑफ द फलाइंग वैल्यू, विच ऑफ द सिंबल मतलब संकेत अभी बताएं उनके बारे में, नहीं बताए हैं? प्लस माइनस। लेट अस लर्न हाउ टू राइट 4 रोमन नंबर। देखिए लेट अस रन, चलिए हम पढ़ सीखते हैं। लेट अस रन मतलब चलो दौड़ते चलिए हैं। सीखते हैं, चले सीखते हैं। लर्न, लेटस का प्रयोग बताएं, लेट और लेटस का। हाँ, लेटस रन, हाँ लेटस लेट्स रन मतलब
चलिए दौड़ते हैं। लेट्स लर्न, मतलब कि चलिए याद करते हैं। सीखते सीखते हैं। हैं। हाउ टू राइट, कैसे, हाउ मतलब कैसे, टू राइट मतलब लिखते हैं। 4 रोमन नंबर में। चलिए सीखते हैं कैसे 4 को रोमन अक्षर में लिखते हैं। तो ऐसे लिखते हैं, लिखते हैं हाँ हाँ, हाँ 5 के आगे में आई लगाते हैं, लगाते हैं ना। हाँ तो वही कहता है कि लेट्स रन हाउ टू राइट 4 नंबर रोमन 4 नंबर। 4 को हम रोमन अक्षर में कैसे लिखते हैं। हाउ टू राइट, हाउ टू राइट मतलब कैसे लिखते हैं, बोलो जोर से। कैसे लिखते हैं, लेट्स रन मतलब चलिए सीखते हैं। लेट्स रन मतलब चलिए सीखते हैं। राइट एंड असेंडिंग ऑर्डर, लिखिए बढ़ते क्रम में, पहले बताए थे है ना। 5 बढ़ते क्रम में बढ़ाइए तो 5 6 7, या मान लिया कोई चीज़ दिया है 7 है 8 है 10 है और 12 है। बोलो बढ़ते क्रम में सबसे पहले किसको लेते हैं। 6 हाँ यहाँ मान लिया 20 है, सबसे पहले छोटा लेते हैं। क्या लेते हैं, छोटा लेते हैं। हाँ इससे बड़ा कौन है, 8 इससे बड़ा कौन। 12 20। इस तरह से अगर लिखते हैं, सबसे पहले छोटा को लिख के आगे भागते जाते हैं तो बढ़ते क्रम में होता है। किस क्रम में, बढ़ते क्रम में, आप बड़ा से छोटा की तरफ जाएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। ये क्या होगा, तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम। 10 मतलब इस प्रकार, 10 मतलब कोई चीज़ जैसे लिख दिया कि 3x बराबर कितना होता है 15, तो x बराबर कितना हुआ 5 वैल्यू है ना। उसी तरह हम लिखेंगे 10x बराबर कितना 50, तो x बराबर 50/10 कट गए 50/10 5, तो 10 मतलब इस प्रकार हुआ। 10 मतलब इस प्रकार, 10 मतलब क्या हुआ, इस प्रकार, हाँ। बनेते बनेते अंत में कहेंगे जैसे उसे है इस प्रकार, हम इसको ये लिख सकते हैं, ठीक ना। सिमिलरली मतलब ठीक उसी प्रकार, सिमिलरली मतलब इस प्रकार, सिमिलरली मतलब वी नो डैट हम लोग जानते हैं। वी नो डैड, मतलब हम लोग जानते हैं। वी नो डैट हम लोग जानते हैं। वी नो डैट मतलब हम लोग जानते हैं। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़िए। सपोज डैट मतलब मान लिया कि, सपोज डैट मतलब मान लिया कि, हाँ कोई चीज़ में सपोज डैट एक्स का वैल्यू इतना, ये वैल्यू इतना, ये वैल्यू इतना। सपोज डैट माना कि एक्स, माना कि वह संख्या एक्स है जिसमें इतना है तो जोड़ते हैं इतना घटाते हैं। सपोज डैट उसको रिप्रेजेंट मतलब प्रस्तुत करता है। रिप्रेजेंट मतलब प्रस्तुत करता है, हाँ रिप्रेजेंट करता है। एक्स का वैल्यू इतना, यहाँ रिप्रेजेंट करिए कि एक्स का वैल्यू इतना है। रिप्रेजेंट मतलब प्रस्तुत करना। नाउ वी विल लर्न, नाउ मतलब वी मतलब हम लोग, वी लर्न अब हम लोग सीखेंगे। नाउ वी विल लर्न अब हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। इसका मतलब पहले कुछ सिखा दिया है, इसके बाद आगे में वह कोई सिखाने के लिए बात कर रहा है, तो नाउ वी विल लर्न, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी लर्न हम लोग पहले से सीख चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न हम लोग पहले से सीख चुके हैं। अब कहेंगे कि भाई 2 का 2 याद करो, 3 का 3 याद करो, तो कहेंगे तुम कहोगे कि वी हैव ऑलरेडी लर्न, पहले हम वो सीख चुके हैं। आइए हम आगे कोई चीज़ बताने के लिए जा रहे हैं और जो चीज़ का हम प्रयोग कर रहे हैं तो तुम कहेगा कि पहले भी आप बताए थे इनको, या हम लोग तुम, या वी लर्न, वी हैव लर्न ऑलरेडी लर्न हम लोग पहले सीख चुके हैं, तुम पहले सीख चुका है। कोई दिक्कत, यू ऑलरेडी नो आप पहले से जानते हैं, आप पहले से जानते हैं, और यू ऑलरेडी नो आप पहले से जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। इन प्रीवियस क्लास पहले के क्लास में, इन प्रीवियस क्लास मतलब पहले क्लास में, आप किस क्लास में, 6 में, Sixth class। तो 5 कौन क्लास हुआ, प्रीवियस क्लास। कौन क्लास हुआ, प्रीवियस क्लास, इफ वी एड, इफ मतलब अगर, वी हम लोग, एड मतलब जोड़ते हैं, अगर हम लोग जोड़ते हैं, अगर हम लोग, इफ वी एड
कहेंगे अगर हम इनको जोड़ते हैं इफ वी एड सो डैट, इसलिए कि सो डैट मतलब इसलिए कि हाँ, कंसाइडर दो नंबर, संख्या पर विचार करें, कंसाइडर करें, विचार करिए संख्या पर। कंपेयर नंबर मतलब तुलनात्मक संख्या, कंपेयर नंबर मतलब तुलनात्मक संख्या। यही आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।